जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डेसिमल को देखेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं। ये हर एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेसिमल। डेसिमल में देखिए, डेसिमल दशमलव, जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? दशमलव। दशमलव डेसिमल जनरली दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉन रेकरिंग और एक होता है रेकरिंग। या आप कह सकते हैं कि एक पर बार होता है और एक पर बार नहीं होता है। जैसे एग्जांपल्स में देखिए, मान लीजिए कि हमने 0.5 लिखा, 0.5, तो ये नॉन रेकरिंग हो गया। लेकिन 0.3333 लिख दिया या 0.151515 लिख दिया। आप देखिए दोनों को ध्यान से। इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं, 0.123। इसे कहते हैं नॉन रेकरिंग और इसे कहते हैं रेकरिंग। नॉन रेकरिंग में क्या होता है कि ये नंबर्स जो डेसिमल के बाद होते हैं काउंटिंग होते हैं, इसको काउंट कर सकते हैं, लेकिन इसमें नॉन काउंटिंग नहीं होता है, यानी इनफिनिट तक चलता है। अब इसे देखिए, मैथ्स में इसे लिखने के लिए अब यहाँ पर समस्या हुआ, फिर लिखते लिखते 0.3333 घर तक चले जाएंगे, इसके बाद भी नहीं खत्म होगा। तो इसे मैथ्स जगत में लिखने के लिए क्या किया गया कि जो नंबर्स रिपीट कर रहा है उस पर बार दे दिया गया। बार मतलब बार बार आना, बार बार रिपीट होना। इसको रिपीटेड या रिपीटेड डेसिमल भी कह सकते हैं, इस नॉन रिपीटेड भी कह सकते हैं। ये रिपीटेड हो गया। अब इसी तरह ये सेकंड वाले को देखते हैं हम लोग। सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए 15 15 15 रिपीटेड है, तो 0.15 के ऊपर बार कर सकते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि ये बार वाला दशमलव है और ये बिना बार वाला है। क्लियर हो गया? यानी कि फिर से बात देखते हैं, दशमलव दो तरह के होते हैं। एक नॉन रेकरिंग, नॉन रेकरिंग में जो पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उसे काउंट कर सकते हैं, रेकरिंग में काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं 0.3333 लिखते 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 आप कहीं तक चले जाइए, खत्म नहीं होगा और खत्म नहीं होगा, यानी कि पेज खत्म हो जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएंगे, लेकिन लिखते रहेंगे। इसीलिए मैथ जगत में किया गया कि जो नंबर रिपीटेड है उसको एक बार लिख करके उसके ऊपर बार लगा दिया गया। तो ये बार वाला हो गया, ये बिना बार वाला हो गया। अब हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चंस इससे आते हैं, इससे देखिए क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉन रेकरिंग में है, तो पहले तो आपको ये जानना होगा कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, डेसिमल टू फ्रैक्शन, डेसिमल से फ्रैक्शन में जाना होगा। तो दो तरह का हम लोग उस पढ़ा। एक तो पढ़ा नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग में कोई समस्या नहीं है, नॉन रेकरिंग में कोई समस्या नहीं है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बताया था 0.5, इसको देखिए फ्रैक्शन में चेंज करना। फ्रैक्शन मीन्स P अपॉन Q के रूप में, P अपॉन Q के, इसे रेशनल नंबर भी कहते हैं, जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसे फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जितना भी नंबर्स रहेगा उसे आप लिख देंगे पॉइंट के बाद, और पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितने नंबर्स रहते हैं उतने शून्य लगा लेंगे, उतने शून्य। तो एक है, 5 एक ही है ना, तो 0 लगा देंगे। ध्यान से सुनेंगे, जो नंबर्स रहेगा उस नंबर को लिख देंगे कहाँ पर? फ्रैक्शन में अंश पर लिख देंगे ऊपर, क्योंकि फ्रैक्शन में अंश और हर होता है, अंश बटे हर होता है, और हर नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको लिख दिया, अंश में लिख दिया। फिर नीचे क्या करेंगे? पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स रहे उतने 0। अब देखिए एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 0.123 है, तो इसको क्या करेंगे कि पूरी नंबर 123 को लिख देंगे। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 0 लिख दिया, कोई समस्या नहीं इसमें।
प्रॉब्लम होती कहाँ है, तो रेकरिंग वाले में प्रॉब्लम होती है। सेकेंड देखिए, रेकरिंग रेकरिंग डेसिमल, को यदि चेंज करना हो, चेंज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में चेंज करना हो, कैसे करेंगे रेकरिंग में। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में कि 0.3333 है, तो इसे ध्यान देंगे। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, इसीलिए इसको कहा बार डेसिमल भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे चेंज करने के लिए P अपॉन Q में ध्यान देंगे कि P अपॉन Q में हम लोग कैसे चेंज करेंगे, एकदम बिल्कुल ध्यान देंगे हम लोग P अपॉन Q में कैसे चेंज करेंगे। अब देखिए, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होंगे यहाँ भी वैसे ही क्या करेंगे, लिख लेंगे, वहाँ यहाँ भी वैसे लिखते हैं। अब ध्यान देंगे 3 जिसे लिख दिया, और 3 के बाद नीचे हर में क्या करेंगे, पॉइंट के लिए यहाँ पर 1 वगैरह नहीं लिखेंगे, पॉइंट के लिए 1 नहीं लिखेंगे, पॉइंट के लिए 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर लिखते थे। हाँ, लेकिन ध्यान देंगे कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स होते हैं जिस पर बार लगा होता है, जिस पर बार हो उतने 9 लिखते हैं, उतने 9 लिखते हैं, 3/9। और 3/9 का स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे, छोटा रूप करेंगे, तो ये 3 से कट जाएगा 1/3। अब 1 में 3 का जब भाग देंगे आप, तो ये आएगा 0.33333 आएगा। तो क्या सीखा कि पॉइंट के बाद जितने नंबर्स रहेंगे, जितने नंबर्स पर बाहर रहेगा उसको लिखेंगे और उतने ही नीचे 9 लिख देंगे। लेकिन कभी कभी समस्या ये भी होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि शुरू से ही पॉइंट के बाद वाले नंबर से ही रिपीट होना शुरू हो जाए। जैसे देखते हैं आगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, पहले एक उसी टाइप का देख लेते हैं। 0 पॉइंट यहाँ पर 3 और 5 और 3, 5 दोनों बार है, तो इसके लिए क्या करेंगे, P अपॉन Q मान के लिए 35 को क्या करेंगे, पॉइंट के लिए ध्यान रखेंगे कुछ भी नहीं लिखना है, 1 भी नहीं लिखना है, पॉइंट के जस्ट बाद देखना है। पॉइंट के बाद 3 और 5 है, 3 और 5 दोनों नंबर पर बार है, यहाँ पर दोनों पर बार है, 2 नंबर्स पर बार है, 2 नंबर्स पर बार है, 2 नंबर्स पर बार है, तो क्या करेंगे 9 लिख देंगे। अब देखिए 35 अपॉन 9, 35 99, ठीक है। अब ये किसी से कट जाएगा, यदि स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, छोटा रूप हो सकता है, तो करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे ऐसे ही। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन अगला देखते हैं, मान लीजिए कि यहीं पर 0.35 रहा और सिर्फ 5 को बार है, अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस चलेंगे, 35 लिखना ही लिखना है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि नीचे जितने नंबर्स, जैसे 35 लिख दिया, 35 इसे, और पॉइंट के लिए हम लोग कुछ नहीं लिखते हैं, पॉइंट के लिए कुछ नहीं लिखते हैं। यहाँ पर 3 और 5 है, अब देखिए 3 और 5, तो 5 पर क्या है कि बार है, तो हमने बताया कि जितने नंबर्स पर बार होते हैं उतने 9 लिखेंगे, एक नंबर है। और जितने नंबर पर बार नहीं होता है, जिस पर बार नहीं है, उसके लिए 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे 0 लिख रहे हैं। इतना से ही नहीं हो पाया, एक और काम करेंगे, जिस नंबर पर बार नहीं था उसे ऊपर वाले में से माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो 35 में आपने देखा कि 3 को माइनस किया, 3 को, तो 32 हो जाएगा, और नीचे 90। और इसका यदि मान लीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, काट करके छोटा होता है, तो ठीक है करेंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा 32/90। इसे एक और क्वेश्चन समझते हैं, जिसे मान लीजिए 0.17 और 7 को बता है, तो फिर क्या करेंगे, मैंने बताया कि सीधा 17 आप लिख लेंगे।
और जिस पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। नीचे क्या करेंगे, जितने नंबर्स पर बार है उतना 9, एक ही नंबर है सिर्फ 7, उस पर बार करेंगे। जिस पर नहीं है उसके लिए क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए 17 में से 1 गया 16, 17 से गया 16 और 16 घटाना, ये यदि किसी से कटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8/45, और किसी से छोटा होगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। अब 8 में 45 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 0.1777 बार आएगा, यानी कि 0.1777। देख सकते हैं मोबाइल वगैरह से, कैलकुलेटर वगैरह से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये पॉइंट ऐसे ही आता रहेगा, और लिखते लिखते पूरा कहाँ तक जाएगा, ये काउंटेबल नहीं होता है, इंडेफिनिट तक जाएगा। हाँ, इसमें एक दूसरे तरह का भी क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये है 0. ध्यान दीजिएगा 1, एक और क्वेश्चन करते हैं 1 2 3, और ये नंबर 23 पर है, इसके लिए क्या करेंगे, 123 लिखेंगे, कितना माइनस करेंगे, 1 माइनस करेंगे, नीचे कितने 9 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और इसके लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, इनके लिए 9, इसके लिए 0। तो आप ध्यान दे रहे होंगे 122/990, फिर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इसको अच्छे से 990। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि जैसे मान लीजिए पहले हो 2.3 के ऊपर 12, तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देना है 3 के ऊपर 12, तो इसे देखिए ऐसे इसे भी लिखेंगे, और जिस पर बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहाँ पर 9 लिखेंगे क्योंकि बार है। अब देखिए पॉइंट के पहले यदि रहेगा दशमलव के पहले दशमलव के पहले के लिए 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, दशमलव को पहले यहाँ इसके लिए 0 नहीं लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 21/9। अब देखिए 21/9 में यदि आप डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखिएगा 2.333 ऐसे इंडिकेट करेगा। यानी अभी हम लोग क्या सीखे कि जिस पर बार ना हो लेकिन दशमलव के बाद हो तो उसको क्या करते हैं, नीचे 0 लिखते हैं, घटाएंगे हर कंडीशन में, चाहे वो दशमलव के पहले रहे या दशमलव के बाद रहे। क्लियर हुआ। अब आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3.52 है और इन दोनों का है, तो इसे क्या लिखेंगे, 352 लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों के लिए क्या लिखेंगे, 999 लिखेंगे, और इसके लिए 0 लिखेंगे या नहीं, 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, लेकिन इसको माइनस करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 349/99। अब इसमें आप यदि मान लीजिए कि डिवाइड करते हैं तो आपका हमेशा पॉइंट में इस तरह आएगा 52, ये डॉट करके आ जाएगा। आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन जिसमें सारे रूल्स को मिला के देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछ लिया कि 2.35, अब यहाँ ध्यान देंगे ये परमिशन नहीं होगा, 2.35, 5 के ऊपर सिर्फ बार है, 3 के ऊपर बार नहीं है और 2 के ऊपर बार नहीं है, और 2 जो है पॉइंट से पहले है और 3 जो है पॉइंट के बाद है। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, जितना भी नंबर रहेगा उसको लिख देंगे, लिख दिया। फिर मैंने बताया कि जिस नंबर को बार नहीं रहता उसको घटाएंगे ही घटाएंगे। अब यहाँ पर इस देख रहे हैं इस 23 पर बार नहीं, तो इस 23 को माइनस कर लेंगे, 23 को माइनस कर लेंगे। जिस पर बार नहीं रहता है उसको माइनस करेंगे ही करेंगे, चाहे वो दशमलव के पहले हो या दशमलव के बाद हो। अब ध्यान दीजिएगा, जिस पर बार रहता है उसके लिए नीचे 9,
दशमलव के बाद बिना बार वाली संख्या के लिए 0 और इसके लिए 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे। तो अब ध्यान देंगे, ये आपका आंसर क्या आएगा, 235 में से 23 को माइनस करेंगे, 23 को माइनस करेंगे तो 212 आ जाएगा, 212 बटे 99। ये इसको काट कर और छोटा कर सकते हैं, या आप 212 में 90 से भाग देंगे तो ये आपका आएगा 2.3555 ऐसे ऐसे डॉट 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 लिखते लिखते चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये दशमलव सिर्फ फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए, डेसिमल टू फ्रैक्शन चेंज करने के लिए आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे आते हैं, फिर सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे आपको कुछ क्वेश्चन समझते हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दे दिया नॉन रेटनिंग का 0.23, इसको वी में बदलना है, चेंज इनटू पी बाई क्यू, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। सेकंड दे दिया 2.35, रेटनिंग नहीं है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन दे दिया आपको 0.57, फिर फोर्थ क्वेश्चन दे दिया 0.5, सिर्फ 7 में बार दे दिया। 5 क्वेश्चन दे दिया 5.7 के ऊपर बार दे दिया, और 6 क्वेश्चन दे दिया 5.37 और सिर्फ 7 में बार दे दिया। अब देखिए इसे हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं, आसानी से कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 23/100 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट के लिए 1 और इसके बाद पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स रहते हैं उतने 0। यहाँ पर देखिए 235 है, कुछ घटाना उठाना है नहीं, बाहर नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट के लिए 1 और डबल 0। हाँ, इसे देखिए ये दोनों को बाहर है, 57/99। इसे क्या करेंगे, अब यहाँ पर 57 है, लेकिन 57 में एक संख्या ऐसी है जिसको बाहर नहीं है, 5, और 9 लिखेंगे 7 के लिए, और 5 के लिए क्या करेंगे 0, इट मीन्स 52/90। इसे देखिए 57 को लिखा, 5 को बाहर नहीं है, घटाया, और नीचे 7 बाहर उसके लिए 9 लिखा, लेकिन 5 के लिए 0 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि दशमलव के पहले कभी भी बिना बार वाली संख्या रहेगी उसके 0 नहीं लिखते हैं। सिर्फ और सिर्फ 0 किसके लिए लिखते हैं, पॉइंट के बाद होता है, ठीक है, पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद होता है, दशमलव के पहले के लिए नहीं। घटाते दोनों कंडीशन में है, चाहे पहले हो या बाद में हो। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 9 हो गया, इट मीन्स 52/9। अभी कटेगा तो घटा देंगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए 537, इसमें कितना माइनस करेंगे हम लोग, इसमें माइनस करेंगे 53 माइनस करेंगे, अपॉन कितना लिखेंगे 7 के लिए और 9, इस 3 के लिए 0 लिखेंगे। अब देखिए, अब ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस करने के बाद ये आंसर हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब ध्यान देंगे, ये आपकी चेंज इनटू फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल से फ्रैक्शन तक के चेंज किया। अब ये देखिए, ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या था कि कभी कभी एग्जाम में आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.23 के ऊपर बार प्लस 0.123 के ऊपर बार, ये देखिए, और इसे कह दिया कि ये क्या होगा, व्हाट। तो देखिए, एक तो इसे आप चेंज करके लिख सकते हैं, जल्दबाजी में हम लोग करते क्या है कि इसे 3/9 लिख दिया प्लस 23/9 लिख दिया और 123/9 लिख दिया, ये लिख दिया 999।
फिर इसको जल्दी जल्दी में करने के लिए, फ्रैक्शन करने के लिए हमने क्या किया कि एलसीएम में आपको दिखाई देगा कि ये 99 है। फिर यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे, जबकि एलसीएम आपका एलसीएम ये 99 हो ही नहीं सकता, और हम लोग गलत कर देते हैं। और फिर मान लीजिए एलसीएम यदि हम निकाल कर करते भी हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए क्या करना चाहिए, आइए ध्यान देते हैं। अभी जो कंसेप्ट पढ़ा था उसी कंसेप्ट से देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 3 अंक है। तो सबसे बड़ी वाली अंक में 3 अंक है, 123 में 3 अंक है। तो इसको रिपीटेड दिखाना है, रिपीट कर रहा है, तो रिपीट करने का मतलब कम से कम 2 बार तो दिखाएंगे। तो चलिए, तो 2 बार मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 123 लिख लिया। अब ये ऐसे जा सकता है आगे। इसी तरह सभी को भाई क्लास में आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 23 और 23 नीचे वाले भी लिख दिया, 3 3 3 3 3 3। अब इसी लिख दिया, 9 हो जाएगा, और 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 8 हो गया, और ये आपका 3 6 हो गया, 20। अब यहाँ पर ये अब दशम मान लीजिए कि कितने अंकों में आंसर दे रखा है, जैसे 2 अंकों में मान लीजिए आंसर दे रखा है, दशमलव के बाद 2 अंक में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 0.68 तक ले जाएंगे और बाद वाली संख्या लिखेंगे। बाद वाली संख्या यदि 5 या 5 से अधिक होती है तो 1 जोड़ लेते हैं। तो 5 से अधिक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग 20 यहाँ तक लेना है। तो 8 क्या है, ये 5 से 8 क्या है, 5 या 5 से अधिक हो, ठीक है, अधिक हो। तो फिर 1 जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 6 9 ये आंसर हो जाएगा, 6 9 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेट जैसे भी क्वेश्चन दिया होगा, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में पुनः मिलते हैं, धन्यवाद। और देखिए, हर एक मैथ्स बहुत ईजी होता है। दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट की बात करें तो सारे सब्जेक्ट में सबसे इजी है तो मैथ्स ही है। और मैथ्स को यदि अच्छे से, ध्यान से, ईमानदारी से समझा जाए तो फिर बहुत इजी हो जाता है। और एक तरह से ये कहा जाए तो दवाओं में जैसे कोई किसी तरह का रोग हो जाता है, ठीक नहीं होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। तो इसी तरह हर सब्जेक्ट का ये एंटीबायोटिक है। यदि मैथ्स अच्छे से समझ में आ रहा है, मैथ्स को अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, तो फिर और भी सब्जेक्ट को अच्छे से ढंग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक का काम करता है, माइंड को डेवलप करता है, ये माइंड का एक्सरसाइज करता है। इसीलिए मैथ्स को गेम ऑफ माइंड भी कहा जाता है। मैथ्स सब्जेक्ट को गेम ऑफ माइंड भी कहा जाता है। ये माइंड का एक तरह से गेम होता है, एक्सरसाइज होता है। जैसे मॉर्निंग आप करते हैं शरीर वगैरह एक्सरसाइज होती है, तो मैथ्स जितना अच्छा से सॉल्व करेंगे, माइंड आपका उतना ही तेज होगा। उम्मीद करते हैं कि हम लोग धीरे धीरे ऐसे ही मैथ्स को बहुत ईजी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।